हमेशा हम ये सुनते हैं कि मानवीय जीवन अनमोल जीवन है, बहुत मुश्किल से मिलता है, अनेक जन्मों के बाद मिलता है। ये बात तो हम सुनते हैं, लेकिन ये मानवीय जीवन अनमोल जीवन है, ये समझेगा कैसे? ऐसी बात क्या है इस मानवीय जीवन में जो अनमोल है, कितना महत्वपूर्ण है, ये समझेगा कैसे और समझाएगा कौन? जब समझाएगा कौन ये बात आ जाती है तो इसका मतलब है कि हमें गुरु चाहिए, हमें मार्गदर्शक चाहिए, हमें बताने वाला चाहिए कि मानवीय जीवन अनमोल क्यों है और इसको प्राप्त करने के बाद हम और क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां गुरु की आवश्यकता होती है। इसी बात को लेकर मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी, प्रणाम। अनेक संतों ने इस बात को कहा है कि मानवीय जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, यह जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंडव लेकर एक महान संत हुए भारत भूमि में, उनकी ही बात बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन को सफल को महत्वपूर्ण कैसे बनाना है और उससे क्या प्राप्त करना है और किस ढंग से हम काम करेंगे, इस बारे में ये वीडियो है। एक बार एक साधक ने श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंडवलेकर जी से पूछा कि महाराज ये बताइए कि क्या गुरु की आवश्यकता है? तो श्री महाराज ने बहुत प्रसन्नता के साथ कहा, बिल्कुल आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है ही। गुरु बिन बाट बताए कौन? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के बिना रास्ता कौन बताएगा? गुरु के बिना मार्गदर्शन कौन करेगा? तो गुरु की तो आवश्यकता है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है, महाराज ये कहते हैं कि स्वयं अपने गुरु बनो। अपने गुरु बनो यानी अपने जीवन का उद्धार कर लो, यही हुआ। अपने जीवन का कल्याण कर लो, यही हुआ। तो श्री महाराज इसमें बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं कि किस ढंग से जीवन जीना है, किस तरह से हमारी दृष्टि होना चाहिए, किस तरह से हमारी सोच होना चाहिए, किस तरह से हमारे कार्य होना चाहिए। और उसके लिए बहुत सुंदर महाराज ने उदाहरण दिया। महाराज ने कितना सुंदर उदाहरण दिया कि हम दूरबीन से देखते हैं। तो दूरबीन से हम कैसे देखते हैं कि दूर का हमें पास दिखे, लेकिन वस्तुतः साधना मार्ग में, जीवन में क्या करते हैं लोग? बात पास की बात हम दूर देखते हैं। लेकिन महाराज ये कहते हैं कि अरे भैया, जब दूर की बात पास देखने के लिए दूरबीन होती है, तो तुम पास की बात दूर क्यों देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग कर रहे हो? यानी दूरबीन उल्टी पकड़ के बैठे हुए हो, तो जो पास की बात है वो तुम्हें दूर दिखाई देती है। यानी परमात्मा हमारे चारों ओर है, परमात्मा हमारे आसपास है, परमात्मा हमारे अंदर भी है। पर ये समझेगा कैसे? वही तो गुरु बता रहे हैं ना कि उल्टी दूरबीन पकड़ के देखी है, उल्टी दूरबीन पर हमारा ध्यान है, तो हमारी जो पास की बात है हमें दूर दिखाई देती है, यानी परमात्मा हमें दूर दिखाई दे रहा है। तो यही सद्गुरु बताते हैं, यही मार्गदर्शन करते हैं कि परमात्मा तुम्हारे अंदर ही व्याप्त है, बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। कण कण में विराजमान है, लेकिन अपने अंदर में भी है, अपने अंदर भी है। तो वो दूरबीन उल्टी करने की बात कर रहे हैं। यानी बहुत सीधा हिसाब है कि हमारी इन आंखों से हम आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं सारे जगत में, और आनंद कहाँ व्याप्त है? हमारे अंदर में। तो हम अंदर ढूंढने की बात करें, यानी अंतर यात्रा की बात कर रहे हैं, तो अंतर यात्रा करने का प्रयास करें। अंतर एक यात्रा है, अंदर हमारे अंदर ही अपने व्याप्त भगवान है, वहां तक की हमें यात्रा करना है। और जब भगवान की तरफ हम जाएंगे, उस यात्रा को करेंगे, तो हमें आनंद ही आनंद मिलेगा। और बाहर की दुनिया में हम कितना भी आनंद ढूंढने की कोशिश करें, कर भी तो रहे, मिल कहाँ रहा है? नहीं मिल रहा है, तो बाहर आनंद नहीं मिलेगा। तो सदगुरु कहते हैं अंतर यात्रा करने की कोशिश करोगे, ईश्वर का सानिध्य मिलेगा। और ईश्वर का सानिध्य के लिए अंतर यात्रा के साथ में सदगुरु और क्या बताते हैं? भगवान का नाम स्मरण। तो नाम नहीं छोड़ना है। सदगुरु जिसे एक बार बना लिया, साधन जो एक बार कर लिया, भगवान बना लिया, गुरु बना लिया,
बस उसको गुरु मान लीजिए, जिसको गुरु मान लिया मान लीजिए, और उसके बताए हुए मार्ग पर चलिएगा। और गुरु यही बताता है, नाम स्मरण करो, आनंद में रहो, तो नाम नहीं छोड़ना और गुरु को नहीं छोड़ना। और भैया उल्टी दूरबीन जो है ना, उसको सीधी देख लो। मैं तो कहता हूं ना कि देखना है अपने अंदर की बात को देखो, यानी अंतर यात्रा करो। महाराज ये कहते हैं कि अंतर यात्रा करो, यानी उल्टी दूरबीन करो। महाराज क्या कहते हैं? उल्टी दूरबीन पकड़ के रखी तो सीधी कर लो। तो सीधी का मतलब ये है कि हम पास की बात पास ही देखें और दूर की बात दूर ही देखें। तो पास की बात मतलब अंदर जो भगवान है उसे देखने की कोशिश करें, नाम स्मरण करते रहें और आनंद में रहें। यही तो मैं भी चाहता हूँ, महाराज भी यही चाहते हैं, सब संत यही चाहते हैं, आनंद में रहे। ये संपूर्ण जीवन बहुत अनमोल है, इसलिए अनमोल है कि इसमें महाराज क्या कहते हैं, इसमें ही हमें समझ में आएगा कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसी मानवीय जीवन में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं नाम के माध्यम से, गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन के माध्यम से। और यही साधना है, यही हम करते रहें तो ईश्वर मिल गया। और ईश्वर का मतलब यानी ईश्वर का आनंद मिल गया, नाम मिल गया तो ईश्वर है, नाम मिल गया तो आनंद है, गुरु मिल गए तो आनंद है। गुरु मार्गदर्शन देता है, नामस्मरण बताए तो नामस्मरण करते रहो, गुरु के चरणों की वंदना करते रहो और जीवन आनंदमय करते रहो। और ये अनमोल जीवन क्या है समझते रहो। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी, प्रणाम, नमस्कार, शुभकामनाएं, धन्यवाद।